Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Radiology Vibes. This is Dr. Imshad Sadiq. So today we are gonna discuss about baby organ, baby जो है sex organ, and we are gonna discuss about the anomalies of द बेबी. सो आज जो हमारे पास गेस्टेशन है वो है 13 वीक्स और 5 डेज़ की, यानी कि आज हम 13 वीक्स की प्रेगनेंसी में डिस्कस करेंगे कि जेंडर कैसे पता लगाया जा सकता है. अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली पाकिस्तान में और दूसरे कंट्रीज़ में जो है आपको जो सही से पता चल ऑर्गन का, सेक्स ऑर्गन का या फिर बेबी जेंडर का, वो पता चलता है 14 वीक से ऑनवर्ड. लाइक आप किसी भी वीक में पता करवा सकते हैं, लेकिन बाहर जो है, बाहर के कंट्रीज़ में बहुत एडवांस टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं, एडवांस मशीन्स आ चुकी हैं, जिसकी वजह से वो 12 से 13 वीक्स के दरमियान ही जेंडर को प्रिडिक्ट कर लेते हैं. तो वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा. वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो आज जो है हमारे पास है 13 वीक्स की प्रेगनेंसी, जिसमें हमने बेबी के जो जेंडर है उसको डिक्लेयर करना है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेबी जेंडर को डिक्लेयर करने के लिए ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड कि इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया, तो आपका जो बेबी ऑर्गन है, जो अच्छे से आपको पता लग सकता है कि आपका जेंडर क्या है, जेंडर प्रेडिक्शन जो आप करवाते हो वो आपको पता चलती है 20 वीक्स में. अगर मैं आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दूं और ऑनेस्ट जो है वो सजेशन दूं, रिकमेंडेशन दूं, तो वो ये है कि अगर आप अपना जेंडर प्रेडिक्ट करवाना चाहते हैं तो आप जो है 20 वीक्स में जाएं. 20 वीक्स में जब आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाएं, आस्क योर डॉक्टर कि वो आपको बेबी का जो जेंडर है वो बता दें. इट्स इलीगल इन सम कंट्रीज़, लेकिन ये है कि कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो आपको बता देती हैं, जेंडर बता देती हैं कि आपका जेंडर क्या है. तो आपने जेंडर पूछने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल 20 वीक्स में जाना है. 20 वीक्स में इसलिए कह रही हूँ कि 20 वीक्स में आपके जेंडर को बताने में किसी भी किस्म की गलती या कोताही की गुंजाइश हरगिज़ नहीं होती, क्योंकि फीटल सेक्स ऑर्गन जो होता है, जेनिटल्स जो होते हैं, बहुत बहुत अच्छे से क्लियरली विजुलाइज होते हैं, बहुत अच्छे से वो आपको नज़र आ जाते हैं. तो अब जो है अगर हम देखें कि ये बेबी, इस बेबी की इमेज देखें तो ये हमारे पास जो है वो 3D 4D इमेज है. हर एंगल से हम इस बेबी की इमेज देखेंगे और जो है वो बेबी के ऑर्गन्स को डिक्लेयर करेंगे, उसकी फर्दर इमेजेस को देखेंगे. इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस ये भी होते हैं कि मैम आप वीडियो क्यों नहीं बना रही थी. सो इनके जवाब ये हैं कि मुझे ऑलरेडी अपनी कुछ हॉस्पिटल ड्यूटीज़ करनी होती हैं, सो कुछ मसरूफियत भी होती है. दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज ऑल दिस वर्क्स. तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको जो है वो डेली बेसिस पे वीडियोज़ अपलोड करूँ. तो आपने जो है वो कनेक्टेड रहना है. अब इसमें हम अगर बात करें ऑर्गन्स की, तो एज़ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि ये बेबी का 3D इमेज है, 4D इमेज है, और बेबी की जो है वो पीछे से बैक आपको बहुत क्लियरली नज़र आ रही है, और बेबी जो है अपनी आर्म को हिला रहा है, अपने बाजू को जो है वो हिला रहा है. अगर हम इस बेबी को ही टर्न अप करते हैं, दूसरे एंगल से देखते हैं, तो एज़ यू कैन सी बहुत ही क्लियरली जो है वो बेबी का इमेज आ रहा है. बहुत ही क्यूट सा उसका इमेज आ रहा है, स्पाइन का, बेबी हेड का, और बेबी के जो स्कैपुला है, पीछे शोल्डर बोन देखें, बेबी की जो नेक है वो देखें. ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल इमेज. और अगर हम ग्रे स्केल में इमेज देखें तो यू कैन सी वेरी क्लियरली ऑन द स्क्रीन बेबी का हेड देखेगा, और जस्ट लाइक ना उल्टे साइड पे ये लेटा हुआ है. तो इसके स्पाइन आ रही है, ठीक हो गया. स्पाइन एंड रिब्स आ रही हैं और बटक आ रही है, ठीक हो गया. यहाँ से अगर हम CRL इसकी लें तो एज़ यू कैन सी कि 14 वीक्स में आ रहा है. ठीक है, मैक्सिमम 13 to 14 वीक्स की प्रेगनेंसी है, और इसमें आपने जेंडर को जो है वो प्रिडिक्ट करना है. जो ब्लैक कलर में आ रहा है दैट इज़ दी एमनियोटिक फ्लूइड, जो कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो ब्लैक कलर का जितना भी अल्ट्रासाउंड ब्लैक ब्लैक नज़र आएगा आपको, दैट इज़ द फ्लूइड. वो लिक्विड होगा, फ्लूइड होगा, जो आपको ब्लैक तरह से नज़र आ रहा है. तो अगेन दिस इज़ द बैक ऑफ द बेबी. अब इसका फ़ायदा क्या होता है, आप इस तरह की इमेज क्यों लेते हैं? एज़ यू कैन सी कि आपको बेबी की जो स्किन है वो बहुत अच्छे से क्लियरली आपको नज़र आ रही है. अब
इससे हम क्या डायग्नोस करेंगे? इससे हम ये डायग्नोस करेंगे कि बेबी के अंदर जो है वो किसी भी किस्म की एक्स्ट्रा एबनॉर्मेलिटी तो नहीं आ रही, कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं आ रही, यानी कि स्किन के ऊपर, जिसको हम आम ज़ुबान में ये कहते हैं कि बेबी के सर पे, बेबी की कमर पे जो है वो फोड़ा निकल आया, या इस तरह से कुछ मेडिकल टर्म्स अलग से होती हैं, तो हम उसमें जो है वो इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस तरह से। इसके अलावा हम जो है वो स्पाइन की पोजीशन देखते हैं, और स्किन के ऊपर जितनी भी किस्म की डिजीज़ेज़ हैं, जितनी भी किस्म की एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। अब इसमें जो है वो आपने नकल ट्रांसल्यूसेंसी भी देखनी होती है, जिसको हम एंटी स्कैन भी कहते हैं। ऑल ऑफ़ यू गाइज़ सब ने तकरीबन मुझे जो है वो एंटी स्कैन की इमेज सेंड की थी कि मैम आप हमें इससे बताएँ कि जेंडर क्या है। अब मोस्टली जो है, मैं जिन इमेजेस में जेंडर बहुत क्लियरली नज़र आ रहा होता है, आई ट्राई माई सेल्फ कि मैं उनको जो है वो जेंडर बता दूँ। लेकिन कुछ इमेजेस ऐसी भी होती हैं कि जिनमें जेंडर प्रेडिक्ट करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है, जिसकी वजह से मैं उन पे फिर जेंडर पे कमेंट नहीं करती। एंड अगेन ये है कि अगर जिनका मैं जेंडर प्रेडिक्ट अच्छे से करती हूँ और उनका वही ऑन द स्पॉट, यानी ऑन द एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वही अगर इनका जेंडर निकलता है, तो वेल एंड गुड, आपको बहुत 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जिनका नहीं निकलता, तो उनके लिए एक बहुत ही खूबसूरत इंग्लिश की कहावत है, और वो ये है कि टू एर इज़ ह्यूमन। जो इंसान है वो ख़ता का पुतला है, और उनसे जो है वो गलतियाँ हो सकती हैं, मिस्टेक्स हो सकती हैं। बाकी जो है वो मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको जो है वो अच्छे तरीके से आपकी रिपोर्ट्स को देख के उन पे रिस्पॉन्स किया जाए। तो अगेन इस इमेज की तरफ चलते हैं, तो आपको बेबी की जो स्पाइन है वो बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। ये आपको स्पाइन नज़र आ रही है, ब्रेन, और ये बेबी का ऑल जो है वो स्केलेटन है। ये बेबी की 3D इमेज आ रही है। अब इसमें अगर हम देखें तो ये इसकी बोन्स जो हैं वो बहुत अच्छे से नज़र आ रही हैं। आपको कोई भी जो है वो एक्स-रे कराने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन क्लियरली सी द ऑल द बोन्स ऑफ द बेबी, यू कैन क्लियरली सी ऑल द स्केलेटन ऑफ द बेबी। और इस तरह इस एंगल से आपने जो है वो बेबी की बोन्स को अच्छे तरीके से स्पाइन को देखना है। अब स्पाइन में आपने क्या देखना होता है? आप स्पाइन में ये चीज़ देखते हैं कि स्पाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी स्पाइन्स का डिस्टेंस इक्वली है या नहीं। ज़िप लाइन अपीयरेंस, जिसको हम ज़िप लाइन अपीयरेंस कहते हैं, यानी जिस तरह से ज़िप जुड़ी होती है उसी तरह से स्पाइन जुड़ी है या नहीं जुड़ी हुई। इनके दरमियान डिस्टेंस कम या ज़्यादा तो नहीं। अगर आपका कम या ज़्यादा है, या इसकी पोजीशन में कोई चेंजेस हैं, तो ये आपने एनॉमली स्कैन में डिटेक्ट करना होता है, ताकि उसको टाइम से ही रिकवर किया जा सके और गायनेकोलॉजिस्ट उसको ट्रीट करने के आपको जो है वो तरीका बता सके। अब ये जो है इस पे बहुत अच्छे से बेबी की हैंड और बेबी की जो रिस्ट है उसको बहुत अच्छे से क्लियरली विजुअलाइज़ किया होता है, जिससे आप हैंड में किसी भी किस्म की एबनॉर्मलिटी है तो वो आप डिडक्ट कर सकते हैं, उसको आप देख सकते हैं। अब बेबी जो है वो बहुत अच्छे से सही सुकून से उसने जो है वो मूवमेंट स्टार्ट की हुई है, तो इट्स मूविंग बहुत ही क्यूट लग रहा है। ख़ैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगेन। तो इसमें जो है वो आपने इसको स्टॉप करना है, कोई अच्छा एंगल आपने दिखाना है, बेबी का अच्छा एंगल फ़ोकस करके देन आपने उसके जेनिटेलिया पे फ़ोकस करना है। एनॉमली स्कैन में आपने क्या करना है, बेबी का हेड देखना है, बेबी के हेड की अच्छे से एनॉमलीज़ को कवर अप करना है कि एनॉमलीज़ उसमें आ रही हैं या नहीं आ रही। बेबी के जो वेंट्रिकल्स हैं, बेबी के जो उसका और अबनॉर्मैलिटीज़ हैं, उसके बेबी के स्केलेटन में कोई अबनॉर्मैलिटी तो नहीं, बेबी का जो है हाइड्रोसिफिलिस तो नहीं आ रहा है, बेबी के सर में पानी तो नहीं पड़ा हुआ, ये आपने देखना होता है। बेबी की थॉरैक्स में आपने बेबी की हार्ट बीट चेक करनी है, फोर्थ चैम्बर्ड हार्ट आपको नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। इसके अलावा आप क्या देखेंगे, बेबी की हार्ट बीट चेक करेंगे कि उतनी गेस्टेशन में बेबी की हार्ट बीट नॉर्मल आ रही है या नहीं आ रही। और इसके अलावा आपने क्या देखना होता है, आप स्पाइन देखते हैं, आप एब्डोमेन में देखेंगे कि उसका स्टमक एट्रीज़िया तो नहीं है, बेबी के ऑर्गन्स जो एब्डोमेन में हैं वो अच्छे से डेवलप हुए हैं या नहीं हुए। तो इसके अलावा आप एब्डोमेन में ये चीज़ देखते हैं कि बेबी का जो स्टमक है वो अच्छे से डेवलप है या नहीं है, बेबी के जो किडनीज़ हैं वो अच्छे से डेवलप हैं या नहीं हैं, कंजेनिटली कोई किडनी एब्सेंट तो नहीं है, या फिर किडनी में जो है वो कोई किसी किस्म की हाइड्रोनेफ्रोसिस तो नहीं आ रही, किडनी में किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं आ रहा।
और इसके अलावा आप ब्लैडर देखते हैं, आप जो है वो यूरिटर्स, मतलब ऑल जो ऑर्गन्स हैं ऑन इन द एब्डोमेन, आपने उसको अच्छे से विजुलाइज कर लेना है। उसको अच्छे से आपने देखना है, हर एंगल में आपने देखना है कि कोई, अगर आप कोई एबनॉर्मेलिटी पिक करते हैं तो दिस इज़ वेल एंड गुड, बल्कि यू हैव टू पिक द एबनॉर्मेलिटी ऑन द एनॉमली स्कैन। अब अलग अलग से एनॉमलीज़ पे आई हैव ट्राइड कि मैं इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊँ, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह वेरी सून आई एम गोना अपलोड द वीडियो ऑन द एनॉमली स्कैन। सो दिस इज़ द बेसिक लेक्चर। एक्चुअली आई हैव सीन कि मेरे पास जो मेजॉरिटी जो है वो लोग हैं वो इस चीज़ के लिए हैं कि दे हैव टू सी और दे हैव टू लर्न अबाउट द जेंडर। सो आई एम ट्राइंग माई सेल्फ बेटर, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपके लिए लेक्चर वाइज वीडियोज़ भी अपलोड करूँ, बट देयर इज़ एन इशू कि उस वीडियो में नो वन इज़ इंटरेस्टेड, नो वन इज़ गोना सी द वीडियो। सो गाइज़, आप जो है वो लर्निंग भी करें, आप खुद भी सीखें, और मज़ीद जो है वो इस पे देखें, वीडियोज़ को देखें, ताकि मुझे पता चले कि यू गाइज़ रियली रियली वांट टू लर्न। अब इसमें हम देखें तो ये बेबी के जो हैं वो फीट आपको नज़र आ रहे हैं। नो डाउट 13 वीक्स प्लस 5 डेज़, इट्स अ स्मॉल गेस्टेशन। इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान तो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द रेडियोलॉजिस्ट और मेजॉरिटी ऑफ द सोनोलॉजिस्ट आर गोना, मतलब वो तो आपको गलत ही बताएंगे, ठीक है। वो तो आपको मुझे नहीं लगता है कि कोई आपको इतना क्लियरली या फिर इतना अच्छे से जेंडर जो है वो प्रिडिक्ट कर सकता है, बता सकता है। बहुत जो एक्सपीरियंस्ड होंगे दे विल प्रिडिक्ट जेंडर कि यही जेंडर है, बट मोस्टली मोस्टली लोग जो हैं वो 14 वीक्स में गलती करते हैं, नब से बताते हैं या इस तरह से हर एंगल में उसको देखते हैं, तो हर कोई सही नहीं होता। तो आपने 20 वीक्स में जाके अपना अल्ट्रासाउंड करवाना है, 20 वीक्स में आपने अपना जो है वो अच्छे से उसको इवैल्यूएट कराना है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इवैल्यूएट योर जेंडर। अब बेबी की जो है इस अल्ट्रासाउंड में देखें तो आपने मुझे बताना है कि इस अल्ट्रासाउंड में बेबी का जो ऑर्गन है, बेबी का जो बेबी जेंडर है वो क्या है। आई एम नॉट गोना डिस्कस देयर, आई जस्ट टेल यू कि आप किस किस एंगल में बेबी के ऑर्गन्स को, बेबी का जो सेक्स ऑर्गन है, बेबी का जेनिटल्स हैं, उसको आप इवेल्युएट कर सकते हैं। अब इस इमेज में देखें तो ये दो जो है वो बेबी की टांगें आ गई, बेबी की लेग्स आ गई, दरमियान में बेबी का एब्डोमेन है। नाउ यू हैव टू लुक ऑन द एब्डोमेन बिटवीन द लेग्स के आपको पेनिस का कोई हेड नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। वेदर यू सी अ टर्टल साइन, आपको टर्टल साइन नज़र आता है, जो है वो की साइन नज़र आता है या नहीं आता, या फिर आपको जो है वो किसी भी किस्म के लेबियाज नज़र आते हैं, आपको फीमेल साइन नज़र आता है, या चीज़ बर्गर साइन आपको नज़र आता है। तो आपने इस पॉइंट पे बहुत क्लियरली इसको विजुलाइज करना है, बहुत अच्छे से आपने इसको देखना है। सो आई थिंक यू गाइज आर गोना टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी लाजमी बताना है कि ये बेबी का जेंडर क्या है। वीडियो को लास्ट तक आपने देखना है। तो अब हम इस एंगल में देखें तो आपको पता चलेगा कि ये तो एब्डोमेन हो गया, ठीक है। और अच्छे से इसकी लेग्स फोकस करेंगे। अगेन दिस साइड बेबी ने जो है वो सर पे हाथ रखा हुआ है कि बस आज तो आप लोगों ने जो है वो जेंडर पता करवा के ही जाना है। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट है 14 वीक्स में जेंडर प्रिडिक्ट करना, बट लेट्स सी वी कैन प्रिडिक्ट और नॉट। अब इस इमेज में देखें तो बेबी ने जो लेग्स हैं वो जस्ट क्लोज की हुई हैं। ही इज़ नॉट गोना टेल अस वेदर ही इज़ अ बॉय और अ गर्ल, तो लेट्स सी क्या है भाई। अब इस इमेज में देखें, अगेन ग्रे स्केल पे चलते हैं। ऑल द पेरेंट्स आर एक्साइटेड कि इट्स अ बॉय और गर्ल, तो यहाँ से जो है वो किसी ने कहा था कि इट्स अ बॉय। तो लेट्स सी अगर आपको पेनिस नज़र आई है तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि इसमें आपको पेनिस नज़र आ रही है कि नहीं। बट आई थिंक इट वुड बी अ गर्ल, मुझे लगता है कि गर्ल होगी। लेट्स सी। चलिए इसको जो है वो अब हम फोकस करते हैं। तो अगेन दीज आर द लेग्स ऑफ द बेबी एंड द बटेक, और दरमियान में जो आपको नज़र आ रहा है जेंडर, दैट इज़ द फीमेल। अब कैसे फीमेल है, लेट्स हाईलाइट इट। तो इसको हाईलाइट करते हैं। चलिए जी, इसको हाईलाइट जब हम करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो है हमारे पास चीज़बर्गर साइन बनेगा, और ये हमारे पास आ गई फीमर, थाइज़ हैं, ये बटक आ गई, एंड अगेन दिस वन इज़ द फीमर। और दरमियान में हम फोकस करते हैं।
सो आर यू गाइज आर एक्साइटेड टू नो द जेंडर? लेट्स सी। ये आ गया हमारे पास ब्लू में, जिसको मैं पिंक में कवर अप कर रही हूँ। तो इट्स अ गर्ल, इट्स अ गर्ल। ये जो है वुमेन है, इट्स अ फीमेल बेबी। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि किस किस को लगा था कि इट्स अ बॉय। तो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप इस तरह से बेबी का जेंडर जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो बाकी अल्लाह पाक जो भी दे, यू हैव टू प्रे कि अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली औलाद दे। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और मुझे कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट टॉपिक सजेस्ट कर दिया करें। आई नो यू गाइज सजेस्ट मी, बट मुझे जो है वो मेजॉरिटी जिस पे मिलती है, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उस पर ही वीडियो बनाऊँ। बट इंशाल्लाह आई विल प्लान फर्दर वीडियोज़ फॉर यू ऑल गाइज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।